हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीए मोहित। आज की वीडियो में मैं आपको 22 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जिनका आप यूज़ करके मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो विद गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रिप्टो का लिंक डाल दिया है। CoinDCX में आप अपना अकाउंट ओपन करके मुझे मेल कर दीजिए सो दैट आपको जो क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी है वो मिल जाए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा देखना। और जो भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगे आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस स्ट्रैटेजी का फुल एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 से 25 तरह की स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आपको बताएंगी कि मार्केट के अंदर कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो। खुद की आपको बनानी है या आप किसी की यूज करना चाहते हो तो वहां पे आप अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो अगर इन चीजों का आपको ज्ञान होगा। तो पहला आता है, आपने सुना भी होगा, ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कैसी होती है फ्रेंड्स? मान लीजिए कोई एक स्टॉक है या फिर ऑप्शंस है या फिर इंडेक्स है, वो यहाँ पे इस लेवल पे बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इमीडिएटली इसका एक ब्रेकआउट हो जाता है। अब ब्रेकआउट पे आपको एंट्री कब लेनी होती है? जब ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा तब आपको यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है, जब थोड़ा सा भी यहाँ से बुलिश साइन दिखे या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई बुलिश कैंडल को देख सकते हो। ठीक है, बुलिश कैंडल पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लाइक हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, इन सारी चीजों पे आप ले सकते हो ट्रेड। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ब्रेकआउट पैटर्न। सेकेंड फ्रेंड होता है पुल बैक। अब ब्रेकआउट और पुल बैक आप लोगों को सेम ही लगते होंगे, बट ये सेम नहीं होते हैं। पुल बैक की मैं स्ट्रेटेजी जल्दी चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पुल बैक क्या होता है फ्रेंड्स? यहां से ऊपर को निकला प्राइस, अब यहां पे थोड़ा सा नीचे आया और इमीडिएटली यहां से सिर्फ 50% से ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए प्राइस। मतलब एक बुलिश मूव के बाद में मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया, नीचे को आया और ऊपर की साइड में अगर फिर से निकल रहा है तो आप यहीं पे एंट्री कर सकते हो और यहाँ का स्टॉप लेके आप 1:1 का या 1:2 का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड पुल बैक। तीसरा है फ्रेंड्स रिवर्सल। रिवर्सल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? यहां से बुलिश मूव चल रहा है, ये बुल मूव चल रहा है, उसके बाद में कुछ यहाँ पे ऐसा होता है, या तो कंसोलिडेट मार्केट करेगा या फिर यहां से चल के इमीडिएटली नीचे को आना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद में नीचे आ गया, ये भी रिवर्सल है। तो ये सारे रिवर्सल्स होते हैं। रिवर्सल्स को ट्रेड करने के लिए आरएसआई बहुत अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। आरएसआई आपको बता देगा कि रिवर्सल यहां से हो सकता है मार्केट। एमएसीडी का भी यूज किया जाता है काफी। फोर्थ स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों रेंज को ट्रेड करने की। रेंज क्या होती है दोस्तों? रेंज होती है मार्केट का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। लेट से मार्केट यहां से आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये रेंज बना दी मार्केट ने एक। ये रेंज ऐसे भी हो सकती है या फिर ये रेंज फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, डायनेमिक रेंज भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आता है आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाओगे, और जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा आप यहाँ पे बाय का ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे। बाय का ट्रेड आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि यहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे हैमर बन जाए, यहाँ पे बुलिश हैमर बन जाए, बुलिश इंगल्फिंग बन जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड ले सकते हो बाय की साइड में। उसके बाद में दोस्तों ये जो दिख रहे हैं आपको, फिफ्थ नंबर पे आते हैं बोलिंजर बैंड्स। मान लीजिए प्राइस ये चल रहा है तो बोलिंजर बैंड ऐसे ऐसे चलते हैं साइड में। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, कि अगर प्राइस के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज दे दी जाती है, जैसे मैं 30 एंड 1.5 के स्टैंडर्ड डेविएशन को कभी कभी फॉलो करता हूं, तो यहाँ पे परसेंटेज दे दी जाती है 1.5% की। 1.5% अगर मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो मार्केट की मैक्सिमम रेंज क्या है जहां पे ये जा सकता है। कहने का मतलब ये होता है इसका। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोलिंजर बैंड को ऐसे ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस टच कर जाए तो हम सेल कर देंगे, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे टच करे तो बाय करेंगे, ऊपर चला जाएगा। कभी कभी काम करता है, कभी कभी स्टॉप लॉस हो जाता है। सिक्स्थ नंबर की स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। लेट से यहाँ पे एक फास्ट मूविंग एवरेज है, दिस इज कॉल्ड फास्ट मूविंग एवरेज, जो कि कम होता है, जितना कम होगा उतना ही फास्ट रहेगा। और एक होता है दोस्तों स्लो। फास्ट ये वाला है, ठीक है, और ये वाला स्लो है। स्लो के अंदर क्या होता है, स्लो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा, जैसे कि 200 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया।
फास्ट होता है दोस्तों ऐसे जैसे 13 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, ये सारे जो है स्लो होते हैं। तो जब भी जो फास्ट वाला मूविंग एवरेज है ये फास्ट है, जो स्लो होता है उसको क्रॉस करके ऊपर की साइड में निकलता है, इमीडिएटली यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बन जाता है एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर फास्ट वाला नीचे की साइड में आता है तो सेल का भी ट्रेड कुछ लोग पसंद करते हैं लेना। 7th नंबर पे आता है RSI ब्रेकआउट। अब RSI का ब्रेकआउट क्या होता है दोस्तों? RSI इंडिकेटर होता है जिसके अंदर 70 एंड 30, कुछ लोग इसे 80-20 करते हैं, कुछ लोग इसे 60-40 कर लेते हैं, कुछ लोग इसे 70-30 करते हैं, कुछ लोग 80-20 करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करके इसे फॉलो करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक ऊपर की रेंज हो गई, एक नीचे की। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो उसे ब्रेकआउट की ट्रेडिंग बोला जाता है, लेकिन अगर RSI पे ब्रेकआउट होता है, लेट्स से RSI बार बार नीचे आ रहा था, यहां से इस बार 80 की रेंज से ऊपर की साइड में निकल गया, तो कुछ लोग यहाँ पे बाय करके पसंद करते हैं, बाय करना पसंद करते हैं, और वो थोड़ा सा रेंज डाल देंगे स्टॉप लॉस के लिए, फिर वो ऐसे ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो ये भी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होती है। इसी से मिलती जुलती दोस्तों एक स्ट्रेटेजी होती है जो 8th नंबर पे मैंने दिखाई है, वो है दोस्तों RSI डाइवर्जन। RSI डाइवर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, एक RSI एक प्राइस होता है, प्राइस का चार्ट लेट से ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, और एक RSI का भी चार्ट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक रेंज होती है ऐसे और उसके अंदर एक लाइन घूम रही होती है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि RSI नीचे की साइड में जा रहा है और प्राइस हमारा ऊपर की साइड में जा रहा है। इसका मतलब क्या है? प्राइस यहां से रिवर्स कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि RSI बहुत अच्छा एक रिवर्सल इंडिकेटर माना जाता है। तो RSI के अंदर अगर डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है अलग चलना, जैसे प्राइस ऊपर की साइड में जाते हुए दिख रहा है और RSI हमें नीचे की साइड में जाते हुए दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन, जिसमें आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं 10 से 15 मिनट की अलग से एक स्ट्रेटेजी बना के आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। 9th नंबर पे आता है MACD क्रॉसओवर। इंडिकेटर होता है MACD, ठीक है। MACD के अंदर आपको क्या मिलेगा? दो लाइंस मिल जाती हैं, ऐसे करके एक लाइन चल रही होती है, एक लाइन ऐसे चल रही होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो ये MACD का क्रॉस ओवर हो गया। उसके अंदर भी एक फास्ट होता है, ये स्लो है, एक फास्ट होता है। फास्ट वाला जब भी ऊपर की साइड में निकलेगा यहाँ पे बाय कर लेना और थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो भी आपका अपना सिस्टम हो उससे बना सकते हो। ऊपर की साइड में फास्ट पहुंच जाएगा, नीचे की साइड में स्लो रह जाएगा। अगर सेम फास्ट अगर वो ऐसे जाता है, स्लो ऊपर रह जाता है, तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। फिबोनाची का रीटेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे प्राइस यहां से जा रहा है, फिर एक लेवल होता है जिसे बोला जाता है गोल्डन लेवल, दिस इज कॉल्ड 61.8 का होता है ये। तो 61.8 से आएगा प्राइस, यहां से जो है आपको एक बुलिश कैंडल अगर दिख जाती है, यू कैन टेक योर ट्रेड और प्राइस ऊपर की साइड में निकल जाता है, ठीक है। मैंने इसमें वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी फिबोनाची की, उसके अंदर मैंने डिटेल्ड में पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को बताया हुआ है, उसे आप देखोगे आप उसके साथ में भी पैसा मार्केट के अंदर बना सकते हो। पारबोलिक पारबोलिक सार या फिर लोग इसे कहते हैं पी सार, ठीक है। ये एक इंडिकेटर होता है फ्रेंड्स, काफी सारी ये स्ट्रेटजीज जो है इंडिकेटर से ही रिलेटेड है। ये क्या करता है फ्रेंड, जैसे अभी लेट से बुलिश मूड चल रहा है, मार्केट का बुलिश है और मान लीजिए उसके बाद में बेयरिश हो जाता है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे ना ऐसे करके डॉट्स देने शुरू कर देता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब नीचे से डॉट्स देने शुरू करेगा तो यहाँ पे ही बाय कर लेते हैं और इन्हीं डॉट्स के नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल देते हैं। सेम जब मार्केट का डाउन ट्रेंड चलता है, जैसे डॉट्स ऊपर की साइड से बनने शुरू होंगे, इमीडिएटली वो यहाँ पे सेल मारेंगे और सबसे जो ऊपर का डॉट है उसी के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे। यहाँ पे सेल किया, उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रख दिया, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, ये काफी सारे डॉट्स बनाता हुआ चलता है ऐसे ऐसे। तो अगर आपने सेकंड डॉट पे बाय करने का प्लान बनाया और नीचे वाले डॉट पे अगर स्टॉप लॉस लगा दिया, देन यू कैन आल्सो मेक प्रॉफिट विद दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल। इसके बाद में आता है दोस्तों मोमेंटम। अब मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं EMA का और बॉलिंजर बैंड को ट्रेड करता हूं फ्रेंड्स। आप दूसरे इंडिकेटर जैसे कि RSI का मोमेंटम हो गया, RSI का ब्रेकआउट हो गया, या फिर नॉर्मल ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। मोमेंटम के लिए मैं बोलूंगा ब्रेक डाउन पे ट्रेड करो, जब भी एक सपोर्ट टूटता है उसके ऊपर ट्रेड करो आप, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि
पैनिक सेलिंग होती है। आप ये देखिए, ये वाली जो सेलिंग है, इतनी बड़ी कैंडल्स कभी भी बाय की साइड में नहीं बनती है, ये सेल की साइड में ही पॉसिबल होता है। इसलिए ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड कीजिए, मोमेंटम को बहुत अच्छा बनेगा। पुट की साइड में हमेशा आपका पैसा तेजी से बनता है, इस चीज का ध्यान रखिए। 13th नंबर की हमारी जो दोस्तों स्ट्रेटजी है वो है MFI की स्ट्रेटजी। चैनल के अंदर MFI का भी इंडिकेटर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। MFI भी क्या करता है, RSI की तरह ही होता है। इसके अंदर भी आप अपनी लिमिट्स को डाल के या तो इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर ब्रेक डाउन पे आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, या फिर जो इसके अंदर ये लाइन चलती है इसमें आप रेंज बना के भी ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी फ्रेंड्स है हमारी डबल टॉप। मान लीजिए प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर से यहां से रेजिस्टेंस फेस किया, इमीडिएटली नीचे आ जाता है, फिर से जाता है प्राइस, इमीडिएटली फिर से यहां से प्राइस ने किया रेजिस्टेंस फेस और फिर से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे दो टॉप बन चुके हैं। तो ये एक बियरिश पैटर्न होता है दोस्तों मार्केट के अंदर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सेल करना होता है। अगर आप इसमें सेल करोगे, डबल टॉप आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो, कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। डबल टॉप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर देता है आपको। तो आपको क्या करना है, बस ये देखने की कहां पे मार्केट ने 2 बार प्रॉफिट दिया है, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया है। इफ यू सी हियर, आपको डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, ये एक्चुअली ये ट्रिपल टॉप हो गया। लेकिन जब एक बार यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे फिर से गया और एक रेड कैंडल बनाई स्ट्रॉन्ग। आप यहीं पे सेल कर दीजिए और यहाँ पे ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ये होता है दोस्तों डबल टॉप का पैटर्न। इसके बाद में आता है दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट डबल बॉटम। यहाँ पे आप देखो, एक बॉटम ये बना, दूसरा बॉटम ये बन गया, तो ये डबल बॉटम हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी बुलिशनेस दिखेगी तो आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, नीचे की साइड में आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, ये होता है डबल बॉटम। मतलब प्राइस क्या कर रहा था, एक बार यहाँ से टप किया, फिर से ऊपर गया, फिर से एक बार ऊपर किया, फिर से ऊपर गया। तो जब एक बार सेकेंड बार में यहाँ पे अगर एक बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप अगेन यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। हेड एंड शोल्डर्स, HNS बोलते हैं उसे, HNS भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे 2 शोल्डर बनते हैं, फिर एक बड़ा सा मूव बनता है। ये चार्ट का पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। फिर ये होता है और फिर नीचे की साइड में मार्केट आना शुरू हो जाता है। तो ये वाली जो लेवल होता है इसे बोला जाता है नेक लाइन। ये नेक लाइन बोला जाता है। जब आपका ये शोल्डर है, ये हेड हो गया और ये शोल्डर है, जब ये शोल्डर आपकी नेक लाइन को क्रॉस करता है, यहाँ पे आपकी सेल की एंट्री बनती है और इस नेक लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखा जाता है। और माना ये जाता है कि जितनी डिस्टेंस ये है, इसकी 2 गुना डिस्टेंस तक मार्केट नीचे की साइड में फॉल करने वाला है। तो इसमें 1:2 का टारगेट रखा जाता है, बहुत इजीली उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, ये इसके जस्ट अपोजिट है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर से नीचे आया और अपने इसको लो को तोड़ दिया है, फिर से ऊपर गया, फिर एक नेक लाइन बन गई है। उसके बाद में प्राइस फिर से आया, लेकिन इस बार लो तोड़ के ना ऊपर की साइड में निकल गया बिना लो तोड़े। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको बाय कर लेना है। सेकंड वाला जो ये शोल्डर है इसका, ठीक है, इसी के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देना है। एंड टारगेट आपका जो इतनी ये डिस्टेंस होती है इसका 2x होने वाला होता है। दैट मीन्स नेकलाइन की जितनी भी दूरी होती है आपकी शोल्डर से, वो आपका टारगेट माना जाता है उससे डबल। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल, इसमें क्या होता है दोस्तों, लेट से यहाँ पे प्राइस हमारा ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर अचानक से रुक जाता है, ऐसे करके एक पैटर्न बनाता है। बार बार क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बार बार छोटा होता जा रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऐसे करके एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपका जो एक रेजिस्टेंस है वो बार बार टेस्ट किया जा रहा है, नीचे से आपका सपोर्ट ऊपर की साइड में बनते हुए आ रहा है। दिस इज अ बुलिश पैटर्न। और जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है और प्राइस ऊपर की साइड में निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी ऊपर जाने के लिए प्राइस को, वैसे ही सेम अगर प्राइस नीचे की साइड में आ रहा है तो ये क्या करेगा, एक सपोर्ट जैसा बना लेगा और ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस डाउन का बनता हुआ आएगा। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग, मतलब ये नीचे की साइड में गिर रहा है, ऐसे करके गिर रहा है। मतलब एक सपोर्ट जो है दोस्तों वो हमारा बार बार कई लेवल पे टेस्ट हो रहा है। जब ये ब्रेक होगा
एक बहुत बड़ा मूव होता है कि यहां से जितना ये मूव यहां तक का था उतना ही डाउन साइड में अब इतना यहां तक मूव मिलने वाला है। मान लीजिए ये 100 पॉइंट का था, तो 100 पॉइंट इस सपोर्ट वाली जो लाइन से है वो नीचे की साइड में आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और आपको स्टॉप लॉस जो है ऊपर की साइड का रखना है, इसके स्टॉप लॉस का रखना है यहाँ पे जो आपकी लास्ट वाला जो रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस नीचे की साइड में आपका सपोर्ट तोड़ रहा है। डॉइश चैनल, डॉइश चैनल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, डॉइश चैनल में जैसे आपका लेट से प्राइस चल रहा है, ये क्या करता है, डॉइश चैनल एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसकी जो नॉर्मल सेटिंग होती है फ्रेंड वो 20 होती है। आप इसे और दूसरी तरह भी मॉडिफाई कर सकते हो, 30 या 40 या 20 या 25 या 30, वट एवर यू वांट आप कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 20 का ही। डॉइश चैनल के ऊपर भी एक चैनल पे स्ट्रेटेजी है, डॉइश के ऊपर आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे प्राइस लेट से आपका ऐसे ऐसे चल रहा है, इसमें ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हुआ चलता है साथ में। डॉइश चैनल, चैनल का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने बताया था एक चैनल की रेंज चलती है सीढ़ियों जैसी, उसके बीच में प्राइस घूमता हुआ चलता रहता है। बुल फ्लैग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक बहुत अच्छा मूव चलता है ऊपर की साइड में, बुल का मूव चला, उसके बाद में प्राइस रुक गया, अगेन यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा प्राइस ने रेंज बना दी एक, ठीक है। अब इसका जब ब्रेकआउट होता है इमीडिएटली आपको यहाँ पे बाय ले लेना है और जो रेंज का लोअर पॉइंट था उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपका जो टारगेट होता है, जितना ये बुल रन चला था उतना ही टारगेट ऊपर की साइड में एक्सपेक्टेशन होती है। लेट्स से ये 1000 पॉइंट ये था, तो माना जाता है कि 1000 पॉइंट ही ये ऊपर की साइड में अब जाने वाला है। दोस्तों ऑर्डर फ्लो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है, इसे बहुत लोग फॉलो करते हैं। ऑर्डर फ्लो का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये लेवल्स हैं प्राइस के, ठीक है, ये सारे प्राइस के लेवल हैं। अब क्या होता है मार्केट के अंदर ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। अब एक तो होता है दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर्स को देखना यहाँ पे, तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए एक, तो एक होते हैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो ऑर्डर हो चुके हैं, मतलब जो ऑर्डर यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं से तो कैंडल बन रही है ना। लेट से किसी ने 100 पे बेचा, किसी ने 100 पे खरीदा, किसी ने 120 पे खरीदा, किसी ने 120 पे बेचा, किसी ने 150 तक बेचा, 150 पे खरीदा, तो एक ये कैंडल बन गई 150 से 100 के बीच की, ठीक है। ऊपर तक भी मान लीजिए 170 पे भी गया था प्राइस, लेकिन क्लोज वो 150 पे हुआ। नीचे भी मान लीजिए 80 तक गया था, 80 पे बाय सेल हुआ था, बट ओपन वो जो है 100 से हुआ था। तो आप ये देख रहे हो कि ऐसे करके एक ऑर्डर फ्लो से ही ये कैंडल बनती है, ये सारे ऑर्डर फ्लो ही है। अब आपको दिख नहीं रहे हैं कि इसके अंदर कितनी बाय कितनी सेल हुई है, तो ऑर्डर फ्लो क्या करता है वो आपको बता देगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस करके। मतलब मान लीजिए इस कैंडल के अंदर किस लेवल पे कितने प्राइस पे क्या हुआ है, मान लीजिए 1000 क्वांटिटी हमारी गई है 120 के ऊपर, 1000 क्वांटिटी हमारी गई है 150 के लेवल पे, 200 क्वांटिटी ओनली गई है हमारी 80 पे, 170 पे गई है हमारी 5000 क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर प्राइस पे हमारी ज्यादा क्वांटिटीज जा रही हैं, तो हमारे बुल ये जो कैंडल है ये बुल की साइड में बहुत ज्यादा होने वाली है, तो हम यहाँ पे बुल का ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देगा, क्योंकि अगर आप ये प्लेन कैंडल्स देखोगे आपको ज्यादा नॉलेज इससे नहीं मिल पाएगी, ज्यादा आप इसमें अपना एनालिसिस को नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आपको दिख जाए ये सारी इंफॉर्मेशन भी कि इस कैंडल के अंदर कितने पे बाय हुआ कितने पे सेल हुआ, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर बाइंग का प्रेशर कितना चल रहा है, सेलिंग का प्रेशर ज्यादा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस कैंडल जो ये मैंने अभी एग्जांपल बताया, इसमें अगर आप देखोगे तो 80 पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है नहीं बाय करने के लिए और 170 पे बाय हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 80 से नीचे की साइड में यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं बैठा हुआ है, सेलर सारे बैठे 170 पे 180 पे। अगर किसी को बाय करना है तो वो ऊपर की साइड में से लेके जाना चाहेगा, दैट मींस आपका प्राइस जो है ऊपर की साइड में जाने वाला है। 22 पे जो है दोस्तों वो है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर के अंदर 4 ऑर्डर आपको डालने होते हैं, दो सेल के 2 बाय के। आप क्या कर रहे होते हो, जैसे मान लीजिए यहां पे आपका प्राइस चल रहा है, तो आप क्या करते हो, एक यहां का सेल कर देते हो कॉल, एक यहां का पुट सेल कर देते हो, फिर उससे छोटा वाला एक पुट बाय कर लेते हो और एक उससे छोटा वाला जो कॉल है जो ऊपर से चल रहा होगा उसे भी आप बाय कर लेते हो।
तो इससे आपका जो रिस्क है दोस्तों वो बहुत ज्यादा मैनेज होके चलता है, और जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस जो है आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो ये ऑप्शन सेलिंग के अंदर होती है। आपको अगर ज्यादा नहीं इसका पता है या आप अगर सेलिंग नहीं करते हो तो आपको इसको जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बाइंग में तो अगर आपने दोनों साइड का पुट और कॉल दोनों बाय कर लिए तो फिर आपको वहां पे सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगी और कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप इसे अगर सिर्फ सेलिंग करते हो, सेलिंग में और भी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये आयरन कॉन्डोर जो है ये सेफ होती है बहुत ज्यादा, इसके अंदर आपका रिस्क जो है बहुत ज्यादा कम होता है दोस्तों, बहुत कम रिस्क आपका होता है, और इसमें प्रॉफिट की भी सर्टेनिटी होती है। क्योंकि ये क्या करता है, आयरन कॉन्डोर क्या करता है, आयरन कॉन्डोर मार्केट को रेंज दे देता है, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी हो जाता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया, ऐसे में अगर बहुत ज्यादा गिर गया तो आपका कॉल तो जीरो हो ही जाएगा, कॉल की साइड पे पैसा बन जाएगा, और जो पुट आपने बाय किया हुआ है, पुट को जो बाय किया है वो भी आपको मार्केट में पैसा दे देता है अगर एक इमीडिएटली फॉल हो जाती है।